पूना वाला अकाउंट डेबिट 2000 बोलेगा, मैं तुमको डेबिट 2000 से दे रहा है, समझ रहे हो, 2000 मिला, लेकिन पैसा 2000 देगा नहीं, पैसा कितना देगा पता है? 1970 और बाकी का डिस्काउंटिंग चार्जेस रिवर्स हो जाएगा। ये डेबिट किया तो डिस्काउंट बढ़ा, क्रेडिट किया तो डिस्काउंट घटा। बॉम्बे वाला क्या बोलेगा, साला मैं पूरा तो पैसा वापर नहीं रहा है, 3/4 ही वापर रहा है, तो 1/4 का डिस्काउंट मैं क्यों भुगतेगा, मैं उसको क्रेडिट कर देगा, मतलब डिस्काउंट डालेगा। यही एंट्री पूना वाला क्या करेगा पता है आपको? पूना वाला बोलेगा ठीक है 1/4 में वापर है, डिस्काउंट भी मैं यूज करेगा, तो एंट्री होगा बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू व्हाट, बॉम्बे वाला। इसका उल्टा, पूरा उल्टा, इधर आएगा 1970 30 और 2000। बैंक की लिखो सब जगह। सर हम लोग ने 3/4 नहीं ढूंढा है, ये पूरा डिस्काउंट वॉज 120, उसमें से अभी ये 90 बेयर करेगा और ये 30, इसमें तो 30 लिखा है। अरे तो डेबिट किया ना 120 और क्रेडिट किया 30, तो 90 बेयर करेगा ना। दिस इज 1/4 लिमिटेड, 1/4 अमाउंट लिमिटेड। हाँ देखो, बॉम्बे वाला ने ना पूना वाला पे कितने का विड्रॉ किया? 8,000 का बिल क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि पैसे की जरूरत होगी। अभी 8,000 का जरूरत बॉम्बे वाले को नहीं था, पूना वाला को 1/4 का जरूरत था, मतलब 6 और 2 का जरूरत पूना वाला को था, 6 का जरूरत बॉम्बे वाला। तो बॉम्बे वाले ने 8 का भी डिस्काउंट करवाया, उसको हाथ में आया 7880, 120 डिस्काउंट है। अब उसको 1/4 देने गया तो 1/4 में 2000 थोड़ी देगा, वो 2000 नहीं देगा, पैसा कितना देगा? 1970, बाकी 30 रुपया काट लेगा डिस्काउंट। और इसका भी बराबर है, ये 30 ये पेयर करेगा, पैसा इसको 1970 आया, लेकिन इट इज एज गुड एज 2000। 2000 कौन वापर रहा है? पूना, और 6000 कौन वापर रहा है? अब समझा? ये ब्रेकअप समझा, डिस्काउंट का 30 कैसा आया? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो ऐसा कर सकते हो, 7880 पे डिस्काउंट है 120, तो 1970 पे कितना? या फिर ऐसा 8000 पे 120, तो 2000 पे कितना? 30। समझा? 1/4 सीधा 1/4 ले लो सीधा। हाँ पासबुक में नहीं दिए, ये बैंक का डिस्काउंटिंग चार्जेस नहीं है, लिया दिया उसका डिस्काउंटिंग, पासबुक में नहीं दिए, बराबर अलग एक्सपेंस, मतलब इन द सेंस बैंक के थ्रू किया है, रिफ्लेक्ट हो सकेगा इस चार्जेस, बट नॉट दोस बैंक चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस नहीं हो सकते। दोनों 4,000 यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये 6 यूज कर रहा है और ये 2 यूज कर रहा है, 1/4 ही दिया ना उसने। अगर समझो 4/4 यूज करते ना, तो ये कितना लिमिट करना पड़ता है? हाफ, तो 60 डिस्काउंट और रेमिटेंस अमाउंट होता है 3940, रेशियो से 8,000 में 2 120, और जो खुद को वाला उसके एसडी को ऊपर से खाली क्रेडिट करता है, ये आ गया नहीं, वो टोटल उसने खाली पूरा वाला का सर खाने के लिए 1970 ही देखा, इधर ही टूटा है, हाँ एंट्री में देखा है। अब स्टोरी सुनो क्या होगा, जब 3 महीने हो जाएंगे तब बैंक किसके पास जाएगा? पैसा नहीं, पूना वाला के पास। लेकिन पूना वाला के पास पैसे है कितने? 1970 प्लस 30, तो
उसको और 6 चाहिए, कौन भेजेगा? वही दिया है, क्या दिया है? ऑन द ड्यू डेट नेसेसरी अमाउंट वाज सेंट टू पूना वाला। पूना वाला टू बैंक डेट क्या हो गया? पूना वाला टू बैंक कितना रिमिट करेगा? कुल 6000 विथ डिस्काउंट पूरा। दिस इज बैलेंस अमाउंट रेमिटेड। अलग मतलब फाइनल नहीं, क्यों बैंक चार्ज क्रेडिट कर रहे हो? अभी आपको बैन करना है। 120 डेबिट किया है, 30 क्रेडिट किया तो 90 अपना ही एक्सपेंस है ना। नाउ आई एम क्रेडिटिंग 90। फुल मनी एक्चुअली विल गिव 6 पूरा चाहिए देगा। दो दिया था, अब बैंक आएगा ड्यू डेट पे ऑनर करवाने। बैंक को कितना चाहिए? उसके पास कितना है? 6 कहां से मिलेगा उसको? उनका एक डालेगा वो 2000 वापरो इतना 8000। बॉम्बे वाला भेजेगा ना उसको 6। हाँ पूना वाला। अरे हम लोग बॉम्बे वाला है, अपन बॉम्बे वाला है। अच्छा पूना वाला मेरा वो ऑनर करेगा ना। दे दिया नहीं, अभी देगा। हाँ समझा अभी? हाँ हमसे कुछ नहीं लेगा अभी। पूना वाला टू बैंक समझा? यही एंट्री पूना वाला क्या करेगा? बैंक टू बॉम्बे वाला 6। दिस इज बैलेंस अमाउंट रेमिटेड पेड रिसीव। ये पेड, ये रिसीव। रेमिटेड इज अ कॉमन वर्ड। ट्रांसफर, जिसने पे किया इसने रिसीव किया। अभी वन सेकेंड आई रिपीट। बॉम्बे वाला ने 8000 का बिल ड्रॉ किया, उसने 8000 का बिल डिस्काउंट किया। मनी वो क्लियर होएगा, तुम दोनों लटकेगा, याद रखिए। 8000 का बिल डिस्काउंट करवाया। 8000 के बिल में से 1/4 उसने पहले दे दिया, मतलब 2000। मतलब 3 महीने तक बॉम्बे वाला ने 6000 वापरा और पूना वाला ने 2000 वापरा। अब 3 महीने बाद बैंक किसके पास आएगा पैसा लेने? पूना वाले के पास 8000 होना चाहिए, लेकिन उसके पास है कितना? बाकी 6 कौन देगा? बॉम्बे वाला। पूरा 6 देगा, वापरा ना, एक्सपेंस करेगा, पूरा 6 देगा उसको, पूरा 6। अब रुको, इसके पास टोटल हो गया 8। अभी बिल का क्या हो रहा है? द बिल वॉज ऑनर्ड, ठीक है? तो बिल ऑनर्ड का एंट्री बॉम्बे वाले की बुक में आएगा कि नहीं? तो डिस्काउंटेड भी आर ऑनर्ड इज नो इफेक्ट, बट इसकी बुक में बिल क्या ऑनर्ड है ना? BP to bank, BP ऑनर्ड, BP to कैश। क्या दे दिया? वैसे भी, बट ये ड्रॉवर के बुक में वैसे भी ऑनर का एंट्री नहीं आता, डिस्काउंटेड भी ऑनर नहीं आता, उसको कुछ देना नहीं है, इससे लेगा। ये नहीं दिया तो इससे लेगा। अभी BP to bank, BP ऑनर, इज दिस क्लियर? बड़े में बोलो। दोनों ने एक दूसरे में ड्रॉ किया ना, आएगा अभी आगे बता दो।
16 समझे, ये वाला समझा स्टोरी पक्का, ये वाला क्लियर। अब 16 सम दोनों का ड्रॉ करो, दो साइड लो, एक्चुअली छोटा सा में तो एक ही साइड पे आ जाएगा, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। आ प्लीज फोकस, ध्यान में यहाँ पे सम नंबर 16, X and Y when in need of finance. ध्यान दो, come on. X and Y were in need of finance. Therefore, they drew on each other bills of 1500 for 4 months. तो इधर क्या हुआ? X ने Y पे ड्रॉ किया, Y ने X पे ड्रॉ किया. Both of them accepted the bills and got them discounted. On maturity, the bills were duly met. Very simple. पहला बिल X ने Y पे ड्रॉ किया, बराबर? तो X के बुक में क्या एंट्री है? BR2Y. ये फर्स्ट बिल है, X ने ड्रॉ किया है Y पे, ठीक है? X ने Y पे ड्रॉ किया, Y ने एक्सेप्ट किया। हाँ, तो पहला बिल X ने ड्रॉ किया, तो इधर BR2Y। अच्छा, Y के बुक में क्या आएगा? ये पहला बिल है। अच्छा, दूसरा बिल Y ने ड्रॉ किया X पे, तो Y के बुक में क्या आएगा? BR2X और X के बुक में दो बिल्स, पहला X ने ड्रॉ किया, Y ने एक्सेप्ट किया, दूसरा Y ने ड्रॉ किया, X ने एक्सेप्ट। अभी पहला बिल कौन डिस्काउंट करवाएगा? क्या कहेंगे? पहला बिल का ड्रॉवर कौन था? X। पहला बिल X कैन डिस्काउंट। नहीं, ऐसे पहला बिल कौन डिस्काउंट? पहला बिल X एंड Y दोनों को पैसे की जरूरत थी। फर्स्ट बिल X ने ड्रॉ किया, Y ने एक्सेप्ट, तो BR2Y हुआ और उधर X2B। ठीक है, इधर ड्रॉवर, इधर ड्रॉवर, इसमें he's a drawer, he's a drawer. तो दो बिल आते, दो बिल्स है। What it just तो नलिफायर भी हो जाएगा। पैसा चाहिए ना, दोनों डिस्काउंट करवाए, मनी फॉर डिस्काउंटिंग क्या डूइंग ऑल दिस, मनी मनी। Tell me guys, who can discount the first bill? So what is the entry? Bank discounting charges to BR. डिस्काउंटिंग का एंट्री कितना टका है? डिस्काउंट 1500 में 6 टका और 4 महीने कितना था? 30 रुपये। ओके, सो 1500 है, ही विल गेट 1470। अभी कैसा हुआ था लास्ट में, उसने थोड़ा पैसा रेमिट किया था, यहाँ पे कुछ रेमिट करेगा? ये भी अपना बिल डिस्काउंट करवा सकता है। तो हु कैन डिस्काउंट द सेकेंड बिल? सेम आएगा एंट्री, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR 1530 एंड 1470। अभी दोनों के पास 1500 रुपया है, मतलब 1470 1470।
सो ड्यू डेट 4 महीने बाद जब ड्यू डेट आएगा, विल एनीवन गिव एनीवन ए सिंगल रुपी? सेंस ही नहीं बनता है। तो जो पहला बिल था उसका ड्रॉवर एक्स था, ड्रॉई वाई था, तो हु विल ऑनर द फर्स्ट बिल एंड हु विल ऑनर द सेकेंड बिल? ऑनरिंग भी वही है, बीपी है, दोनों के लिए बीपी ऑनर करना है। तो ये बीपी ऑनर की एंट्री क्या करेगा? बीपी टू कैश, मतलब बीपी टू बैंक कितना? 1500। और ये क्या करेगा? बीपी टू बैंक 1500। This is you. वैल्यूज भी चेंज नहीं हुआ, तो यूजलेस हो गया। दोनों ने 1500 सपोज हमारे पास 5 करोड़, तो बोलते हैं यूज 5 करोड़ फॉर 3 months। सर मतलब अगर मेरे दिमाग में आंसर गलत आया तो भी राइट होगा क्या? अगर मेरे हिसाब से पहला बिल भी एक ऑनर कर रहे सेम ही होगा, क्योंकि अमाउंट यहाँ पे है ना सेम सेम। समझ ओके, ये लोग ने सेम ही रख दिया। 4 महीने के लिए दोनों ने यूज किया, दोनों ने 30-30 वैल्यू। सम नंबर 17। वो बाहर निकलेगा तो हो जाएगा। चलो गाइस, 17 See now the most important sum, ये 17 sum जो पक्का सीए बनने वाला दिमाग है ना, उसके काम का सम। 17 जिसका कॉमर्स में पैसे में दिमाग चलता है उसके लाइफ का समय। देखो 2 sides, 2 separate sides। एक ही रहता है, ड्यूअल रहता है। देखो एकदम ध्यान से सुनना, तो जल्दी जाने मिलेगा वरना टाइम पे डिले होगा। सब 2 सेपरेट साइड्स ऑन 1196 देसाई ड्यू बिल ऑन मनमोहन। शी आई एक्सप्लेन बट सेकेंड टाइम रिपीट नहीं होगा, बोलना मत। बेटर लिसन। देसाई ड्यू बिल ऑन मनमोहन at 3 months for 10,000. Desai drew a bill. So Desai is the drawer. What is the entry? BR to Manmohan. विशाल सर, बोलो। ये 2 साइड लगेगा कि 1 साइड में? 2 साइड, 4 बार बोला। और कॉमन सेंस यूज करो, इतना बड़ा सम है, आधे साइड में कैसा होगा? BR to Manmohan 10,000. सेम एंट्री इन द बुक्स ऑफ मनमोहन क्या होगा? Desai to BP 10,000. Now be quiet, you won't understand otherwise, and this is a prerequisite for the complicated sums we are going to do tomorrow. YCA वाला sums है, ये आएगा तो वो आएगा, ये नहीं आया तो उधर ही चक्का जाम। Now Manmohan drew another bill on Desai for similar amount and similar terms. और उसने भी ड्रॉ किया इस पे, तो इसके बुक में आएगा BR to देसाई
और देसाई के बुक में आएगा मनमोहन टू बी। यहाँ तक क्लियर है? ओके, दोनों ने एक दूसरे पे बिल ड्रॉ किया है। देसाई ने मनमोहन पे, मनमोहन ने देसाई पे। ये लो हम जाके नोई, सॉरी। नाउ both the bills were accepted and discounted. Who can discount the first bill? Desai can discount. So bank discounting charges to BR. Let's calculate the discount. 6% है? कितना महीना था? 3 months. 150 आ रहा है, 9850 आया। क्या ये एंट्री मनमोहन करेगा फर्स्ट बिल का? नहीं। हु कैन डिस्काउंट द सेकेंड बिल? तो इसके बुक में आएगा बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR। सेम आएगा ना डिस्काउंट, क्योंकि 150 है फॉर 3 months, सेम अमाउंट है, सब टर्म सेम। दोनों ने एक दूसरे में बिल ड्रॉ किया, दोनों ने डिस्काउंट करवा लिया। फिर एनीवन रिपीट एनीवन एनीथिंग एज ऑफ नाउ? क्यों? दोनों के पास 10-10 हजार रुपया है यूज करने के लिए, 3 महीना वापरा। 3 महीने के एंड में कोई किसी को पैसा देना चाहिए? नहीं। अब आगे बढ़ो, क्या हुआ? एट मैच्योरिटी देसाई मीट्स हिज ओन एक्सेप्टेंस बट मनमोहन एक्सेप्टेंस वॉज डिसऑनर्ड। तो आराम से देखते हैं। देसाई मीट्स हिज एक्सेप्टेंस मतलब दिस इज द सेकेंड बिल। जो मनमोहन ने ड्रॉ किया था, देसाई ने एक्सेप्ट किया था, देसाई ने ऑनर किया। लेट्स ऑनर इट, लेट्स ऑनर इट। इसका डेट 3 महीने बाद आएगा 4496। तो ये एंट्री क्या होगी इसके बुक में? BP2 बैंक। BP2 बैंक कितना? 10,000। इसने दूसरा बिल ऑनर कर दिया, दिस इज BP ऑनर। अब पहला बिल मनमोहन को ऑनर करना चाहिए था। बैंक मनमोहन के पास आया पैसा लेने को, उसको ऑनर करना चाहिए था, लेकिन उसने ऑनर उसने कर दिया डिसऑनर। तो पहला बिल हो गया डिसऑनर। अच्छा, तो पहला बिल इसके लिए BP था, इसके लिए BR था। तो BP डिसऑनर की क्या एंट्री करेगा ये? BP2 ड्रॉ। और याद आया नोटिंग चार्जेस है, नोटिंग चार्जेस भी है। तो BP नोटिंग तो आप करवा सकते हो। BP नोटिंग चार्जेस टू देसाई विथ नोटिंग चार्जेस हो रहा है 10 रुपया। तो दिस इज 10,000, दिस इज 10 and